तो क्या हम शो मंडली मौजमान है। तो यह है एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन। और अगर आपने 4, 3rd और पूरी सीरीज़ नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको चैनल पे मिल जाएगी। बहुत बड़ी अभी तक सीरीज़ जा रही है और टाइम कीपर्स भी आ चुके हैं, समय रक्षक भी आ चुके हैं। तो सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि अब 2 ही एपिसोड 5, 5th और 6th ही बचे हैं। तो बहुत जल्द आने वाले हैं दोनों, और कल लास्ट अपलोड हो जाएगा। बहुत बढ़िया सीरीज़ चल रही है। तो शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में लोकी को उन्हीं लोगों के बीच में दिखाया जाता है और वो पूछता है कि ये जगह कौन सी है। उनमें से एक जो बूढ़ा लोकी होता है ना, उसको क्लासिकल लोकी भी कहते हैं, वो हमारे लोकी को कहता है कि ये एक वॉइड है और एलियट आ रहा है, उसका नाश्ता हम लोग हैं। बड़े बादलों वाला बहुत बड़ा तूफान दिखाया जाता है जो होता है एलियट। सिल्वी रवोना से उसके टेम्पेड मांगती है और पूछती है कि टीवीए का करता धरता कौन है, मतलब किसने बनाया। रवोना कहती है कि उसको भी नहीं पता ये सब। रवोना कहती है कि लोकी अभी भी ज़िंदा है। सिल्वी कहती है कि उसको यकीन नहीं है और उसे भी जानना है कि टीवीए का करता धरता है कौन। वो कहती है कि जब हम किसी शाखा को मिटा देते हैं तो तब हम उसे पूरी तरह नहीं मिटा सकते, तो हम उससे पूरी जगह, मतलब जितनी भी जगह होती है, उसको सीधा बंद कर देते हैं और उसकी टाइमलाइन को रीसेट कर देते हैं और जो उसको वॉइड में भेज देते हैं सीधा, जहाँ पे, और मतलब जो चीज़ें होती है ना कि एंड होता है ना वॉइड, जहाँ पे वहाँ से कोई भी चीज़ वापस नहीं आ सकती, हम वहीं पे टाइमलाइन को भेज देते हैं। सिल्वी पूछती है वो है कहाँ। रवोना कहती है कि शास्त्रों के अनुसार समय का अंत अभी भी लिखा जा रहा है और वहाँ से कोई भी वापस नहीं आ सकता, पर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पर भेज सकती हूँ। लोकी पूछता है कि प्लान क्या है, तो सब कहते हैं कि जिंदा रहना। लोकी चिल्ला के पूछता है कि कोई उसे समझाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। छोटा लोकी, उसको हम किड लोकी भी कह सकते हैं, वो लोकी को तलवार दिखा के बोलता है कि चिल्लाना बंद कर दो वरना एलियट आ जाएगा। छोटा लोकी, मतलब हमारा किड लोकी, कहता है कि वो जगह जो है वहाँ पे टीवीए वेरिएंट्स को ठिकाने लगाया जाता है, मतलब ये जगह जहाँ पे वो लोग फंस चुके हैं, और एलियट यहाँ पे किसी को वापस आने नहीं देता। मतलब कहीं पे किसी को जाना हो तो एलियट जाने भी नहीं देगा। दूसरा एक लोकी कहता है, जो होता है बोस्टफुल लोकी, वो जिंदा और तूफान, जो मतलब तूफान के बारे में बताता है कि रास्ते, उसके रास्ते में जो भी आता है उन सबको खा देता है, उड़ा देता है, ये सब बताता है। फिर पता चलता है कि वो मगरमच्छ भी लोकी ही होता है। लोकी पूछता है कि यहाँ हमारे इतने सारे अवतार कैसे हैं, तो उसमें से क्लासिकल लोकी जवाब देता है कि क्योंकि लोकी मरते नहीं हैं। हमारा लोकी पूछता है कि यहाँ से निकलेंगे कैसे, तो सब कहते हैं कि नामुमकिन है यहाँ से निकलना। लोकी किड लोकी यानी छोटा लोकी उससे पूछता है कि तुम्हें समय रेखा में क्या गड़बड़ दिखी, तो वो कहता है कि उसने थॉर को ही मार दिया था। और ये सीन बहुत बढ़िया था, क्योंकि थॉर को मारना मतलब अलग ही लेवल है। वो लोग एक बंकर के अंदर चले जाते हैं। हमारा क्लासिकल लोकी, हमारा मेन लोकी है, उसको पूछता है कि तुम टीवीए जाने के लिए इतने बेताब क्यों हो। रवोना मिस मिनट को कहती है कि उसे कुछ रेस्ट्रिक्टेड फाइल का एक्सेस चाहिए अभी के अभी। वो समय और टीवीए की शुरुआत की फ़ाइल मांगती है। सिल्वी पूछती है कि समय के अंत का क्या हुआ। रवोना कहती है कि वो एक शून्य है, और सिल्वी जवाब देती है कि क्या हो अगर उसके बाद आगे भी कुछ हो। सिल्वी कहती है समय का अंत अभी भी लिखा जा रहा है और शून्य में छेड़छाड़ करने से कोई शाखा नहीं बन सकती। वो मिस रवोना से पूछती है कि, मतलब मिस मिनट है, वो रवोना से पूछती है कि शून्य के ऊपर कैसे जा सकते हैं। रवोना कहती है कि टेम्पेड पे ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। सिल्वी कहती है कि हमें वहाँ जाना पड़ेगा। मिस मिनट कहती है कि हमारे पास एक समय यान भी है, तो रवोना कहती है कि स्पेसशिप से हम समय के अंत तक जा सकते हैं। सिल्वी समझ जाती है कि ऐसी कोई फाइल है ही नहीं और ऐसी कोई भी शिप कुछ भी नहीं है। गार्ड्स आ जाते हैं और सिल्वी खुद को ही मिटा देती है। हमारा जो क्लासिकल लोकी है उसको हम, मतलब यही बताता हो सबको कि उसकी कहानी है क्या है, और सब कुछ चीज़ें बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि उसकी समय रेखा में सब कुछ ठीक था और थैनोस ने आके हमारी शिप पे हमला कर दिया, और हमने हमारी परछाई इतनी अच्छी और इतनी रियल बनाई कि थैनोस भी धोखा खा गया और वो कुछ भी नहीं कर पाया। और उस मलबे में मैं दबा रहा और नीचे दबा रहा जब भी, और उसके बाद में जब निकला तो उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में मैं घूमता रहा अलग अलग जगह पे, और एक जगह एक ग्रह है वहाँ पे मैंने रहना शुरू कर दिया। लोकी पूछता है कि टीवीए में तुमने कैसे ढूंढा, मतलब टीवीए को कैसे ढूंढा। क्लासिकल लोकी कहता है कि अकेलापन, भाई की बहुत याद आ रही थी, सोचता था कि क्या हो वो मुझे भी याद करते होंगे, और सारी चीज़ें मुझे याद आ रही थी। फिर एक दिन जब मैंने ग्रह से निकलने लगा, टीवी वाले वहाँ पहुँच गए और मुझे पकड़ लिया। हम सब एक किरदार निभा रहे हैं, वनवास के देवता हैं हम सब। मतलब वो सबको बोलता है कि हम वनवास के देवता हैं, हम कोई ऐसे, मतलब वो देव जो हमारा मेन लोकी का डायलॉग होता है देवता वाला, वो नहीं है।
लोकी बाहर जाके टीवीए जाने की बात करता है। हमारा लोकी सबको सिल्वी के बारे में बताता है कि वो बहुत अलग है, उसे टीवीए पर राज नहीं करना है, उसे टीवीए को खाक कर देना है। वो किड लोकी को कहता है कि तुम्हें कहा था कि हम एलायत को नहीं हरा सकते, और अगर वो एक ज़िंदा दानव है तो मरेगा भी, और मैं उसे मारूंगा, और इसमें मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। सब उसकी बात सुन के इतने ज़्यादा हंसने लगते हैं। वो बंकर खोलता है और ऊपर देखता है कि लोकी के बहुत ज़्यादा अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। सिल्वी की आंख खुलती है और वो किसी अजीब सी गाड़ी में पड़ी होती है। वो बाहर जाके देखती है तो एलायत उसके पीछे पड़ जाता है। सिल्वी को उस एलायत के बीच में एक कुछ झलकियाँ दिखाई देती है, क्योंकि जब वो जो सिल्वी होती है ना, वो ट्राई करती है कि कुछ जादू वादू कर सके एलियत पे, तो उसको कुछ झलकियाँ दिखती है बीच में। उधर मोबियस गाड़ी लेके आ जाता है और सिल्वी को बचा लेता है। और उधर सब लोकी राजा बनने की ज़िद में एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, जिसमें क्लासिकल लोकी किड लोकी लोगों को धोना शुरू कर दिया होता है। मतलब लड़ाई शुरू हो जाती है। वो लोकी कहता है, जो हमारा प्रेसिडेंट लोकी होता है ना, जिसने सबको धोखा, प्रेसिडेंट लोकी जो आया होता है अभी, जो सबसे पहले जब बंकर खुला ना हमारे लोकी ने, हमारा मेन लोकी, उसने जब बंकर खुला तो मेन ऊपर जो लोकी दिख रहा था उसको प्रेसिडेंट लोकी बोलते हैं। तो उसके आजू बाजू वाले जितने भी लोकी थे उन सबको जो हमारा बोस्टफुल लोकी है ना, उसने बुलाया था, तो कि भाई मैं यहाँ पे राज करूँगा और तुम लोग खाना वाना जितना लेना है ना सब कुछ यहाँ से ले लो। हमारा प्रेसिडेंट लोकी कहता है कि ये मेरी सेना है और ये राज तो यहाँ पर मेरा ही चलेगा। प्रेसिडेंट लोकी की सेना उसी पे तलवार लगा देती है और मगरमच्छ लोकी जो होता है ना, वो प्रेसिडेंट लोकी का पूरा हाथ ही खा जाता है और सब लोकी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। क्लासिकल लोकी उसकी एक अलग कॉपी बना देता है और किड लोकी हमारा मेन लोकी का और मगरमच्छ लोकी और सारे जितने भी हमारे मेन 4 लोकी है ना, वो सारे एक पोर्टल से बाहर निकल जाते हैं। हमारा मेन लोकी सबसे कहता है कि एक सिल्वी है जो टीवीए को ख़त्म कर सकती है, तो क्लासिकल लोकी मान जाता है कि हम चलो मदद कर देंगे तुम्हारी। सिल्वी कहती है कि जब मैंने खुद को मिटाया तो लगा लोकी मिल जाएगा, पर शायद वो तूफ़ान अभी तक लोकी को निगल चुका होगा। वो कहती है कि अब हम वापस उस तूफ़ान में जाएंगे और टीवीए का सच बाहर लाएंगे। मतलब मोबियस गाड़ी वापस ले आता है और क्लासिक लोकी कहता है कि यूं मौत की ओर सीना तान के जाने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। हमारा लोकी कहता है कि एलियत एक भूखे जानवर की जैसा है और जब वो खाना खाना शुरू करता है तो वो पीठ के पीछे उसके जाके हम उसे मार सकते हैं, ऐसा मतलब स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं वो। उनके सामने ही एलियत पूरी एक शिप को ख़त्म कर देता है और हमारा जो मेन लोकी होता है ना, वो कहता है कि शायद हमें थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए। एक कार आती है उनके पीछे और हमारा मेन लोकी देखता है कि उसके अंदर सिल्वी है। लोकी सिल्वी को कहता है कि हम उस एलियत को मारेंगे, इसी चीज़ का प्लान कर रहे थे हम लोग। सिल्वी कहती है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो शून्य के उस पार है और अंत में रहता है, और अगर मैं सही हूँ तो एलियत उसी चीज़ की रक्षा कर रहा है जो उसके पार है। लोकी कहता है कि उसको वश में कैसे करेंगे। सिल्वी कहती है कि मैं उसे वश में कर सकती हूँ। रवोना सबको रूम के बाहर भेज देती है और एक डोर खोलता है जिसके अंदर जो हमारी B15 जो एजेंट होती है उसको दिखाया जाता है। B15 कहती है कि मुझे यहाँ क्यों रखा गया है। रवोना जवाब देती है कि तुम्हें एक वेरिएंट को भगाया है और टीवीए से गद्दारी की है इसलिए। B15 कहती है कि गद्दारी की, पर किससे की है? उधर कोई समय रक्षण तो है ही नहीं और लोगों को ये सच जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रवोना पूछती है कि वेरिएंट ने तुमको वश में किया तो बताओ कि वेरिएंट को चाहिए क्या, मतलब क्या क्या चीज़ें उसने तुमको बताई और अलग अलग चीज़ें। B15 कहती है कि वेरिएंट यानी सिल्वी को मौत चाहिए समय रक्षकों की, पर वो तो नकली निकले तो वो ढूंढ लेगी जिसने भी ये सब कुछ किया है और उनको जिसने भी ये सब कुछ बनाया उसको मार देगी। B15 कहती है कि ये सब कुछ तुम टीवीए को बचाने के लिए नहीं कर रही हो, तुम्हें भी जानना है कि इसके पीछे कौन है और तुम कभी नहीं जान पाओगी। रवोना मिस मिनट को कहती है कि उसको टीवीए मतलब टाइम और टीवीए के बारे में सब कुछ जानना है और जिसने भी टीवीए को बनाया है और जो जितनी भी चीज़ें वो सारी खतरे में है, इसलिए मुझे जानना है कि ये सब कुछ किया किसने और मुझे वहाँ तक पहुँचना है। मिस मिनट बोलती है कि ठीक है, मैं चली जाती हूँ और ढूंढ लेती हूँ ये सारी चीज़ें। किड लोकी मोबियस से पूछता है कि मान लो अगर तुम टीवीए पहुँच गए तो वहाँ पहुँचकर करोगे क्या? मोबियस कहता है कि वहाँ जाके सबसे पहले सबको सच बताऊंगा। लोकी और सिल्वी आगे क्या करना है और सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं एक दूसरे से। सिल्वी कहती है कि मैंने कभी दोस्ती नहीं की है और ना ही मेरा कोई दोस्त है, ना ही कोई बॉयफ्रेंड है, कोई भी मतलब बता रही होती है हमारे लोकी को। लोकी दोनों के लिए ब्लैंकेट बना देता है और थोड़ा बहुत रोमांटिक मूड भी बन चुका होता है। सिल्वी लोकी से पूछती है कि जो अगर मैंने कैसे पता लगा लिया। सिल्वी लोकी से पूछती है कि मैं तुम पे भरोसा कैसे कर सकती हूँ, मतलब तुमने भी मेरे साथ गद्दारी कर दी तो। लोकी कहता है कि मैंने
जितने भी लोगों ने मुझसे प्यार किया है ना, मेरे भाई हो, मेरे पापा हो या कोई भी हो, मैंने सबसे धोखा किया है। पर अब मैं वो वाला लोकी नहीं रहा हूँ। मैं तुम्हें धोखा नहीं देने वाला कभी भी। एलायत आ रहा होता है। सिल्वी कहती है कि जब एलायत ने उस पर हमला किया था वो मुझसे जुड़ गया था और पल भर के लिए मैंने कुछ चीज़ें देखी थी और उसके पास जाएंगे तो उसको वश में करके मैं पूरी चीज़ें कर सकती हूँ और वो रास्ता पीछे जो भी है वो ढूंढ सकती हूँ उसके पीछे कौन है। लोकी कहता है जो भी करेंगे हम साथ में मिलके करेंगे। सब लोकी एलायत से लड़ने के लिए रुक जाते हैं और किड लोकी उसका खंजर होता है ना, वो लोकी को दे देता है। वो खंजर नहीं बोल सकते, उसको तलवार बोल सकते हैं। वो लोकी को दे देता है। मोबियस दरवाज़ा खोल के टीवीए जाता है, पर उसके पहले ही लोकी पूछता है कि तुम टीवीए जाके क्या करोगे। मोबियस कहता है कि सब कुछ खाक कर दूंगा वहाँ जाके। दोनों गले मिलते हैं और एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह गुड बाय कहते हैं एक दूसरे को। एलियट का पूरा रूप दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा भयंकर होता है। लोकी एलायत का ध्यान बटाने के लिए साइड में जाके कुछ जादू करना शुरू कर देता है तलवार से और वो सब। बट जो हमारा एलायत होता है उसको पता चल जाता है कि पीछे से कुछ हो रहा है उसके पीछे। तो सिल्वी एलायत पे जादू करना जब शुरू कर देती है ना, तो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है वो, पर एलायत सीधा सिल्वी के पीछे ही आ जाता है क्योंकि उसको पता चल चुका होता है। एक बहुत हरी भरी रोशनी आ जाती है, हरी भरी नहीं बोल सकते, बहुत बड़ी हरी रोशनी साइड में दिखती है और हमें दिखाया जाता है कि क्लासिक लोकी अपने जादू से पूरा एसगार्ड बना रहा होता है और हमें क्लासिक लोकी की जो असल पावर है ना वो दिखाई जाती है। और ये सब देख के हमारी सिल्वी लोकी सब मतलब अलग ही उनके आंखें चौंधा जाती है कि भाई ये कर कैसे रहा है, मतलब ये जादू हो कैसे सकता है। सिल्वी और लोकी मिलके एलायत को वश में करने की कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं। एलायत उस क्लासिकल लोकी के बनाए जितने भी माया जाल और जितना भी जादू होता है ना उसको खाना शुरू कर देता है। बट वो तो असल में जादू ही होता है तो खा कैसे पाएगा, पर उसको दिखता है कि वहाँ पे ऐसा कुछ है तो वो खाना शुरू कर देता है। लोकी और सिल्वी उधर एलायत को वश में करने की कोशिश करते हैं। क्लासिक लोकी बहुत ज़्यादा थक चुका होता है ये सब करके, पर अभी भी वो एलायत के सामने लड़ता है और एंड में एलायत आके उसे ख़त्म कर देता है। लोकी और सिल्वी एलायत को कंट्रोल कर लेते हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ा रास्ता बन जाता है जिसके अंदर वो दोनों चले जाते हैं और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 5 का। बहुत बढ़िया एपिसोड था, इतने मस्त मस्त चीज़ें थी और जो लास्ट में क्लासिकल लोकी का जो पावर दिखाया गया बहुत बढ़िया था। आपको मैं तो रिकमेंड करूँगा असल में जाके ही ये पूरा एपिसोड देखो, बहुत बढ़िया एपिसोड था। तो मिलेंगे फाइनल और फिनाल एपिसोड में कल। बाय बाय।